जय हिंद दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज बात करता हूँ चैप्टर 4 का, जो क्लास 12 का चैप्टर 4 है, जो आपको है मानव विकास के बारे में पढ़ना है। कौन सी चैप्टर है? मानव विकास के बारे में पढ़ना है। बेटा देखो, मानव जो हम लोग भी हैं, हम लोग भी बच्चा थे, लेकिन थे कि नहीं थे? धीरे धीरे हमारे अंदर विकास हुआ, ग्रोथ हुआ, तब ना हम बढ़े। बढ़ने के बाद मेरे अंदर जागरूकता आया, सीखे। अब देखिए, बात इसमें है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विकास प्लस वृद्धि में अंतर बताएं। वृद्धि कैसे होता है? किसी बच्चा जो जन्म लेता है तो छोटा होता है कि नहीं होता है? उसमें धीरे धीरे क्या होता है? ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है कि नहीं होता है? और बच्चा के ज्ञान दिमाग कितना होता है? कुछ भी नहीं जानता है, बोलने के लिए सिखाया जाता है, तो क्या विकास कर रहा है ना। जैसे कि हम जो आपको चैप्टर बताया है, 3 चैप्टर बताया है, 3 चैप्टर से आप क्या सीखे? मेरा काम है सिखा देना, बता देना, पढ़ा देना, आपके अंदर जीवन में ढालना है। ये नहीं कि इसको रट के 90% नंबर ले आए, वो चीज नहीं होता है। हम जो 3 चैप्टर जो पढ़ाए हैं, उसमें आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, वही चीज होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे कि चैप्टर 1 पढ़ाएं, मानव विकास विषय क्षेत्र, उसको बता दिए, और उसके बाद बताएं विश्व जनसंख्या, उसके बाद विश्व जनसंख्या संगठन बताएं। इतना चीज से आपको क्या नॉलेज हुआ? ये तो वृद्धि करते जा रहे हैं ना। अब मैं 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब कोई अगर 3rd चैप्टर आप देखे होंगे तो बोलेंगे 4th कब आने वाला है। दिमाग में अंदर हुआ ना, तो ये चीज क्या हो गया, आगे बढ़ने की क्षमता दर्शा रहा है ना आपको। ग्रोथ कैसे हम करें, वृद्धि हम कैसे करें। वृद्धि हो रहा है ना अपने अंदर, जागरूकता पैदा हो रहा है ना। अब इतना जो बेटा पढ़े है चैप्टर, इसमें क्या तुम्हारे सीखा है, तुम्हारे अंदर क्या विकास आया है? ये जो लर्निंग होता है ना, वही विकास होता है। तो विकास एवं वृद्धि में अंतर अगर पूछेगा तो इसमें आपको यही होगा, विकास एवं वृद्धि में अंतर। पहला है कि हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मात्रात्मक जो होता है हम कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या हुआ, कितना जनसंख्या हुआ, इसे माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं ना। पहला तो इसमें लिखिए मात्रात्मक, जो हम जनसंख्या को माप सकते हैं। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वृद्धि को मात्रकता जो कर सकते हैं, मात्र मतलब माप सकते हैं इसको। वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और इसके बाद इसमें क्या लिखिएगा? गुणवत्ता या गुणात्मक। हमारे अंदर क्या चीज है, हम इसको गुण, विकास जो होता है क्या गुण बताता है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसी चीज को ही बताता है विकास। अब देखो बाबू कि आज की कोई क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख है, कुछ दिन के बाद 2 लाख हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 लाख से 2 लाख वृद्धि हुआ। इसके अंदर खाने, जैसे 1 लाख की समान जनसंख्या है, उसको खाने के लिए तो सामग्री चाहिए ना। तो यहाँ 2 लाख की जनसंख्या है, तो यहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या में अगर खाने की सामग्री में हमको अगर ज्यादा होगा तब ना इसको देंगे। अब किसी के पास बहुत सारा पैसा है और जनसंख्या है ही नहीं, तो उसके पास विकास ज्यादा है लेकिन वृद्धि नहीं है। तो इसके दोनों है, समय के साथ दोनों इक्वल चलता है। देखो जैसे क्या है कि दूसरा में इसे क्या कर सकते हैं, ये जो होता है सीमित होता है, सीमित होता है, वृद्धि सीमित होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा से जवान हुआ, धीरे धीरे उसका सीमा होता है ना, एक रेशियो होता है, उसमें क्या है सीमित है, लेकिन एक क्या होता है व्यापक होता है। जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ही बेहतर होगा, लेकिन इसको वृद्धि होना, सीमित होना पड़ता है। जैसे कि किसी क्षेत्र में आप गए होंगे आज से 5 साल पहले, तो वहां का जो सेल वृद्धि था वही है, बढ़ा है, लेकिन विकास वहां पर नहीं हुआ है। रोड बड़ा हुआ तो कच्चे है, पहले ही जैसा रोड है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो इसके साथ साथ दोनों चलता है, समझे?
ये जो होता है आपको क्या कर सकता है, इसे माप सकते हैं आप ना, इसे माप सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है अनुभव कर सकते हैं हम। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने जानते हो, इसको तो अनुभव ही नहीं होगा। विकास जो करता है क्या अनुभव करता है, समझे। ये चीज हो गया आपको वृद्धि एवं विकास में डिफिनेशन हो गया कि हम जनसंख्या जैसे हो जनसंख्या की वृद्धि को माप सकते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता को माप सकते हैं, विकास हो गया। और इसमें सीमित रहता है, यह व्यापक होता है। जितना विकास अच्छा रहेगा उतनी वृद्धि कम होना चाहिए, विकास अधिक होना चाहिए। अगर ये अगर ज्यादा हो गया वृद्धि तो विकास कम है तो समझिए कि बेकार है, कोई काम का नहीं है। और उसके बाद है माप और अनुभव। इसको हम माप सकते हैं, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं। लिखते चलिए साथ साथ में। और देखिए और इसमें है एक बात और, चौथा नंबर में बेटा वृद्धि जो होता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या होता है, बढ़ भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ इज पॉजिटिव, इंक्रीज हो सकता है, निगेटिव डिक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वृद्धि अगर कम है तो विकास क्या है अधिक है, तो अच्छा जिंदगी जीवन जिएगा। नहीं होता है किसी के पास कि घर बहुत बड़ा है, रहने के लिए 2-3 गो है, पैसा की कमी नहीं है, तो उसके अंदर विकास है लेकिन वृद्धि नहीं है। तो इसमें जो आपको लिखिएगा कि ये जो होता है वृद्धि जो होता है घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन विकास जो होता है क्या प्लस पॉजिटिव ही सिर्फ रहता है। विकास अगर घटेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, मर जाएगा ना, तो वही होता है। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो मैं बोला उसको लिख लीजिए। और उसके बाद मैं बात करता हूं एक और, मानव विकास। मानव विकास का जो अर्थ क्या होता है समझे, मानव विकास का अर्थ क्या होता है। देखो बाबू, कोई इंसान अगर स्वतंत्र रूप से रहेगा तब ना विकास करेगा। अगर स्वतंत्र रूप से रह भी नहीं करेगा तो विकास कहां से करेगा, नहीं करेगा। इसका डिफिनेशन होता है किसी भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र अवस्था में हो, जिसके साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी प्रकार का उसको दबाव नहीं हो। इट इज नॉट प्रेशर फॉर ह्यूमन। जो अगर मनुष्य के पास अगर दबाव नहीं रहेगा तो खुल के विकास करेगा, प्रेशर रहेगा चारों तरफ से दबाए हुए तो फैलेगा। कोई इंसान है, कोई अगर आदमी है उसको चारों तरफ से दबा देगा तो कभी फैलेगा नहीं ना। अब इसमें बात करते हैं किसी भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, साथ साथ जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्रियाकल्पों से स्वतंत्र हो, वो इंसान क्या होता है मानव विकास का यही अर्थ होता है। और एक होता है सार्थक जीवन, एक होता है बाबू सार्थक जीवन। सार्थक जीवन क्या है, एग्जाम में भी आ सकता है। सार्थक जीवन मतलब क्या होता है बेटा, सार्थक मतलब है उद्देश्य। इसमें होता है क्या, कोई भी मनुष्य अगर स्वस्थ रहेगा तो ही ना सार्थक जीवन जिएगा, वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। तो इसमें आपको लिखना है कि जिसमें मनुष्य स्वस्थ होकर वृद्धि एवं विकास करता है। वृद्धि एवं देखो, वृद्धि जो होता है बुद्धि एवं विवेक से अपना कार्य करता है, वही जो होता है सार्थक जीवन होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिसमें लोगों स्वस्थ हो, अपना वृद्धि एवं विवेक के साथ साथ समान हिस्सा बनाकर अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करता है। कहने का मतलब है बाबू कि कोई अगर इंसान स्वस्थ होगा वही इंसान का विकास करेगा, है वृद्धि एवं बुद्धि से।
और स्वस्थ नहीं रहेगा तो आदमी उद्देश्य पूरा करेगा। जैसे हमारे भगत सिंह थे, मात्र 23 वर्ष में उनकी शहीद हो गए थे। क्या उनका उद्देश्य क्या था? खुशी खुशी जब भगत सिंह उनकी फांसी लग रहा था उस समय की बात है कि उनका अंतिम इच्छा पूछा गया कि बताइए आपका अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो हम बुक पढ़ रहे थे, एक लर्निंग बुक, उसमें 15 पेज बच गया है। बताइए, वो इंसान की आगे मौत हो रहा है लेकिन उसको मौत से डर नहीं है, उससे मौत से कोई डर नहीं है कि मैं आगे मर जाऊंगा क्या होगा। उनका वजन, अगर उनका जो मेडिकल जांच हुआ उसमें 4 किलो वेट बढ़ गया। अब बताइए, इनका उद्देश्य था कि मुझे देश को आजाद करवाना है। जैसे आप अगर स्वस्थ रहिएगा तब ना उद्देश्य आपको पूरा होगा। अगर स्वस्थ नहीं रहिएगा तो उद्देश्य आपको क्या पूरा होगा? कुछ नहीं पूरा होगा। इसमें आप लिख सकते हैं, जो इंसान अगर स्वस्थ होगा वो अपने स्वतंत्र रूप से बुद्धि एवं विवेक से अपने हिस्सा बनाता है, वही होता है उद्देश्य को पूरा करता है। समझे? हम आगे बात करते हैं बाबू कि मानव विकास के 1980 से 1990 के दशक में 2 विद्वान थे और जो मानव विकास के रिलेटिव थे। पहला नाम है उनका डॉक्टर महबूब उल हक। क्या नाम है बाबू? डॉक्टर महबूब उल हक। और एक है अमर्त्य सेन। ये दो जो तो विद्वान थे, उन्होंने बताया कि मानव विकास जो होता है प्रति व्यक्ति आय पर होगा। ये नहीं, 1980 के दशक में क्या कहा जाता था कि मानव विकास कैसे होता है, जिस देश की अर्थव्यवस्था जितना बजट अधिक होगा हम समझेंगे कि वही देश सबसे ज्यादा विकासशील है। लेकिन जब डॉक्टर महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने ये बताया, दोनों मिलकर सहयोगी थे इनका, इनको बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मानव को विकास करना है तो उससे बजट से क्या मतलब है? बजट से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब होगा नहीं। जब तक मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे मेरे पास अर्थव्यवस्था? अब देखो, जैसे भारत की बजट इतना पेश हुआ, कोई भूखे मर जाता है तो विकास होगा क्या? नहीं होगा। हमारे देश में 25 करोड़ आबादी जो है आज भी एक टाइम खाना खाते हैं। पता है आपको? नहीं पता होगा। इसमें डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या बताया कि मानव विकास के लिए एक सूचकांक जारी किया। एक जो बताया कि मानव विकास को हम ऐसे जांच करके बता सकते हैं, जिसके नाम बताए थे HDI। पहले जान लीजिए कि मानव डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या बताया था। विकल्पों के माध्यम से इन्होंने बताया, विकल्पों के माध्यम से बताया बेटा। जैसे विकल्प में क्या बताए थे? पहला शिक्षा, दूसरा स्वस्थ, तीसरा कार्य क्षमता। बेटा देखो क्या इसमें पढ़ने के लिए कार्य क्षमता मतलब आय होना चाहिए। मनुष्य तभी विकास कर सकता है जब ये तीनों उसके पास होगा। किसने बताया था? महबूब उल हक ने बताया था कि मनुष्य जिसके पास शिक्षा हो, अब अनपढ़ रहेगा तो जनसंख्या में वृद्धि कर देगा कि नहीं कर देगा? जरूर कर देगा। पढ़ा लिखा रहेगा तब ना, शिक्षा ज्ञान रहेगा तब ना सब चीज के बारे में जानकारी होगा। अब कोई इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे विकास करेगा? बताओ, नहीं ना करेगा। अगर उसके पास आय नहीं रहेगा तो कैसे विकास करेगा? नहीं करेगा। इसी चीज को विकल्पों की बताया था। तो इनको लिखना है डॉक्टर, अगर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास के लिए एक जो प्रावधान किए थे HDI, जिसका नाम है, इंग्लिश में नाम अगर चाहते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, मानव विकास सूचकांक। जिन्होंने दिया था कौन? 1980-90 के दशक में दिया था।
इसने दिया था। अब इन्होंने क्या दिया था, ये अमर्त्य सेन तो भारत के थे, इन्होंने क्या बताया था कि बेटा जब मनुष्य स्वतंत्र रूप से रहेगा तो विकास करेगा ही करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। तो इन्होंने यही बताया था। अब एचडीआई एक था, एचपीआई, एचडीआई की तो फुल फॉर्म बता दिए, एचपीआई की ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स। इसमें जो होता है बाबू, मनुष्य के विकास के दर्शाता है, कौन कितना विकास किया, कैसे कितना पर जा रहा है, उसके देश कौन देश कितना पर जा रहा है, इस चीज को बताता है। प्रति व्यक्ति आय उसका क्या है मैं बताऊंगा आगे। एचपीआई मतलब क्या होता है, ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स। ये जो होता है गरीबों देश के बारे में बताता है, क्या गरीबों देशों के बारे में बताता है। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आगे कि मानव विकास के उपाय क्या है, और उसके बाद और भी जो बचा है उसको मैं खत्म करूंगा। एचपीआई और एचडीआई के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।